कौन हूं, कौन नहीं, पता नहीं। मां को किया वादा हूं, मैं अधूरा एक इरादा हूं। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। नाम तो सुना होगा। इतिहास में नाम तो सबका लिखा जाएगा, फर्क सिर्फ इतना होगा, तुम्हारा नाम नफरत से लिखा जाएगा और हमारा नाम मोहब्बत से लिखा जाएगा। राहुल गांधी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कौन से 3 बिल है और कौन से 3 गारंटी है जो वो पास करने जा रहे हैं। सबसे पहला बिल वो जो पास करेंगे पार्लियामेंट में वो होगा एमएसपी का। राहुल गांधी जी ने किसानों को वादा किया है कि वो एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा है जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी वो एमएसपी का बिल पार्लियामेंट में पास करके रहेंगे। इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी। वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे। राहुल गांधी जी को किसान नेता मिलने भी आए थे पार्लियामेंट में। राहुल गांधी जी उनके ऑफिस में किसान नेताओं से मिले। किसान नेता ने राहुल गांधी जी से बातचीत की और कहा कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए। जैसे ही किसान नेताओं के साथ बात की वैसे ही पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम एमएसपी का बिल पास कर देंगे। एमएसपी की गारंटी सारे देश के किसान चाहते हैं। दूसरा बिल जो पास होगा वो होगा अग्निवीर स्कीम को खत्म करने का। कारगिल विजय दिवस पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कह दिया कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा युवा आर्मी में आए। इसके लिए हमने अग्निवीर योजना की शुरुआत, लेकिन अग्निवीर योजना की विपक्ष ने हमेशा निंदा की। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं और कहा कि अब 4 साल के लिए एक अग्निवीर को सेना में रखो और 4 साल के बाद वो सेना में नहीं रहेगा। ये कैसी स्कीम है? और 4 साल के बाद अग्निवीर को पेंशन भी नहीं मिलेगा। वैसे मोदी गवर्नमेंट ने तो गारंटी दी है कि अग्निवीर जैसे ही 4 साल खत्म करके जब आर्मी से बाहर आएंगे वैसे ही उनको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस चीज पे भी गौर फरमाया और पार्लियामेंट में कहा कि आपको मतलब कि एनडीए गवर्नमेंट को अग्निवीर योजना पसंद है तो आप रखिए, लेकिन जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार आएगी हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी ये अग्निवीर योजना है इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती। ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं हमें नहीं चाहिए। और थर्ड बिल या थर्ड गारंटी है जिसपे बहुत हंगामा भी हुआ पार्लियामेंट, वो है कास्ट सेंसस बिल। अगर ये बिल राहुल गांधी जी अपनी सरकार बना के पार्लियामेंट में पास कर देते हैं तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी जाति की कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस बिल का मुद्दा राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी उठाया और उन्होंने हर बार कहा कि जो कास्ट सेंसस बिल है वो तो हम पास करके ही रहेंगे। तो इससे पता चलेगा कि आदिवासी, SC ST और जो बैकवर्ड क्लास पीपल है उनकी कितनी भागीदारी है इस देश में। जब कास्ट सेंसस बिल का मुद्दा उठा तभी अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी जी की जाति भी पूछ ली, जिस पे पार्लियामेंट में बहुत ही हंगामा हुआ। सर ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप क्या सोचते हो, राहुल गांधी जी PM बनेंगे या नहीं बनेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।